वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बग्गा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त दुआ ज़हरा केस में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया गया है, बहुत ही खुशाइंद खबर है, जबकि दूसरी खबर इंतहाई चौंका देने वाली और अफसोसनाक और दुख भरी है कि दुआ ज़हरा को ड्रग एडिक्ट किया गया है। इस हवाले से बात करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआ ज़हरा को लाहौर दारुल उमान से कराची दारुल उमान में शिफ्ट कर दिया गया है। लाहौर दारुल उमान में दुआ ज़हरा को भेजने की वजह ये थी कि उसने दरख्वास्त की थी और दरख्वास्त में ये जिक्र किया था कि वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाह रही और दीगर कुछ अफराद के पास जो जिनसे उसे जान का खतरा है। जबकि जिस शख्स के साथ उसने शादी की थी, ज़ाहिर नामी शख्स, वो उसके साथ उसके ताल्लुकात खुशगवार ना हैं, जिसकी वजह से वो दारुल उमान उसे भेजा जाए। वो लाहौर दारुल उमान में थी जहाँ से उसके वालिदैन की दरख्वास्त पे उसे कराची दारुल उमान में शिफ्ट कर दिया गया है। ये खुशाइंद खबर है और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और उम्मीद की जा सकती है दुआ ज़हरा एक नाबालिग कम उम्र बच्ची है जिसको अदालत जल्द ही उसके वालिदैन के हवाले कर देगी। जबकि दूसरी खबर इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई चौंका देने वाली खबर है कि दुआ ज़हरा को ड्रग एडिक्ट किया गया। ये खबर मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा के नहीं दे रहा, ये खबर कोई मैं ऐसे हवा में नहीं दे रहा, ये इंतहाई अहम सोर्स से कन्फर्म खबर है कि दुआ ज़हरा को ड्रग एडिक्ट किया गया। और ये इंकशाफ तब हुआ जब दुआ ज़हरा को दारुल उमान में शिफ्ट किया गया। दारुल उमान में शिफ्ट करने से पहले तो हम सब लोग देख रहे थे दुआ ज़हरा कुछ लोगों के इशारों पे चल रही थी। मजिस्ट्रेट के सामने बयानात उन्होंने दिए और उसके बाद इंटरव्यूज़ उनके करवाए गए, प्लांटेड इंटरव्यूज़। उनमें दुआ ज़हरा ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो अपने वालिदैन के पास नहीं जा रही, वो ज़हीर से प्यार करती है और ज़हीर से वो रहना चाहती है और ज़िंदगी गुजारना चाह रही है, और बड़ी रोमांटिक स्टोरी बना के दिखाई गई। जबकि हकीकत अब सामने खुल के आई है। मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया है और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जो जिसको किसी सूरत में डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसकी बात को कभी भी जुठलाया नहीं जा सकता। और इस बात को मैं हर अदालत में फेस करने के लिए तैयार हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ। मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया है कि आप लोग दुआ ज़हरा के मेडिकल टेस्ट करवाएं, उसके खून से ड्रग एडिक्शन जो है वो साबित होगी। ये इस ड्रग्स की थोड़ी सी आपको तफसीलात दे दूं कि ये होता इस तरह है कि आप जब किसी इंसान को ड्रग्स देते हो उसके बाद वो जब इस चीज़ का आदी हो जाता है, और ये इंतहाई महंगी और हाई क्वालिटी की ड्रग्स होती हैं जो इंसान को चंद ही दिनों में एडिक्ट कर देती हैं। जब दुआ ज़हरा इसकी एडिक्ट हुई तो उसके बाद उसे ये ड्रग्स छुड़ा दी गई और जब वो मंजर आम पे लाई गई और उसके इंटरव्यूज़ करवाए गए, उसकी अदालत में बयानात करवाए गए, तब वो मुकम्मल तौर पर इस ड्रग की एडिक्ट हो चुकी थी। और उसे ये कहा जा रहा था कि आप ये बयान दो, इस तरह से करो तो आपको ड्रग्स दी जाएगी। वो उसी तरह से करती रही, वो स्क्रिप्ट जो था उसी तरह से चलता रहा। मगर अब कहानी खुली और कहानी दारुल उमान में जाके खुली। अब यकीन करें कहानियाँ और भी खुलेंगी मगर वो उसमें कुछ वक्त लगेगा। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है और दुआ ज़हरा के वालिदैन से मेरी रात को तफसीली बात हुई। उन्होंने भी इस चीज़ पे जोर दिया कि वो इस पे मेडिकल टेस्ट इसका करवाएंगे और उसमें इस तरह के उन्हें भी शकूक व शुबात हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो ये सिर्फ सज़ाएँ अब बच्ची को अगवा करने की नहीं होंगी, ये मनशियात फ़रोशी की भी होंगी, ये मनशियात की एडिक्शन की भी होंगी। और ये एक इंसान के ज़हनी जो उसको जिस तरह से एक कैफियत उसकी बना दी गई, उसे टॉर्चर किया गया, तो ये कम लंबा चलेगा। आप अभी तो दुआ सिर्फ कराची पहुंची, अभी वो अपने घर में पहुंचेगी, उसके बाद ये जो सारे पसे पर्दा किरदार थे ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अहम डेवलपमेंट्स जो मेरे नॉलेज में कुछ और ख़बरें हैं वो जब तक सामने आती हैं तब तक मुझे इजाज़त दिए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।